आज हम दोनों श्लोक करना चाहते हैं। अर्जुन के प्रश्न है, बहुत छोटा सा श्लोक है, इसको करके फिर भगवान के उत्तर को देखेंगे। मेरे पीछे बोलिए। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणानेतान् कैर्लिङ्गे स्त्रीगुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणान् एतान् कैर्लिङ्गे स्त्रीगुणानेतान् अतीतो भवते प्रभो अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते त्रिगुणान् वर्तते। अर्जुन वाचा अर्थात अर्जुन ने कहा, कै किन लिंगै, लिंग का अर्थ होता है लक्षणों से, त्रीन गुणान कैर लिंगै स्त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभु। किन लक्षणों से, कै लिंगै किन लक्षणों से, त्रीन गुणान एतान इन तीनों गुणों से, अतीतो भवति प्रभु जो व्यक्ति अतीत होता है, परे होता है, वह किन लक्षणों से जाना जाता है। मैं कैसे जानूं कि कौन व्यक्ति इन तीनों गुणों के परे है। शायद एक प्रकार से आपका ही प्रश्न हो गया, ठीक है, प्रश्न हो गया। प्रश्न का था ऑलरेडी आ गया, हम कैसे जाने कि कौन व्यक्ति तीनों गुणों के परे है। भगवान से पूछ रहे हैं किमाचारः कथम च एतान् त्रिगुणान् अतिवर्तते, कथम किस प्रकार से उसका आचरण होता है, और किमाचार मतलब उसका आचरण कैसा होता है जो तीनों गुणों से परे होता है, और कथम च एतान् त्रिगुणान् अतिवर्तते किस प्रकार से व्यक्ति इन गुणों को पार पाता है। तीन प्रश्न हैं, उसके लक्षण क्या हैं, उसका आचरण क्या है, और वह किस प्रकार से गुणों को पार जाया जाता है। जब प्रश्न समझ में आ जाएगा तो उत्तर भी समझ में आ जाएगा। ओके। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। मुझे लग रहा है कि आपके मन में एक विरोधाभास होगा, प्रभु जी अभी आपने बोला कि उसको नहीं समझ सकते, और अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लक्षण पूछे जा रहे हैं, तो विरोध प्रस्तुत हो रहा है। ये मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए, मैं खाली ये कह रहा हूं कि कुछ बाह्य लक्षण हैं जिसके द्वारा आप समझ सकते हो, जो कि यहाँ बताए जाएंगे, लेकिन अंदर वह कितना सुख अनुभव कर रहे हैं वह हम नहीं समझ सकते। मैं खाली ये कहना चाह रहा हूं, और यह देखने के लिए भी हमको भगवत गीता के द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त करनी पड़ेगी। ठीक है, गीता भूषण टीका। अर्जुन अब उस व्यक्ति के लक्षण और आचरण के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं जो गुणों के परे चला गया हो, और उस अभ्यास के विषय में जानना चाहते हैं जिससे व्यक्ति गुणातीत हो जाए। अब देख लीजिए, यानी कि जो व्यक्ति गुणातीत नहीं है उसके लिए अभ्यास बताया जा रहा है। अभ्यास उसके लिए नहीं बताया जा रहा जो गुणातीत हो गया है। यानी हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, आगे के भगवान के जो उत्तर है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग गुणातीत होना चाहते हैं। साधु शरण प्रभु होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते, ये गुणों में फंसे रहना चाहते। क्या लगता है? होना चाहते हैं, हम सभी लोग होना चाहते हैं। और हम लोग अभी देख रहे हैं कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का प्रभाव हमारे पर हो रहा है, ये इन्फेक्शन है। तो इस संबंध में हम लोग काफी महत्वपूर्ण चर्चाओं को सुनेंगे। पहला प्रश्न है कि वे क्या लक्षण हैं जिससे व्यक्ति जान सके कि वह गुणों के पार हो गया है। मतलब यह लक्षण उसको अब स्वयं देखने हैं, वह स्वयं अनुभव करेगा। जैसे मैं बीमार था तो हाथ पैर में दर्द हो रहा था, दवा खाई तो हाथ पैर में दर्द कम हुआ। कृष्णा प्रभु, आपको भी कुछ हुआ था ना कि हुआ ना? इस प्रकार से बुखार हो रहा था, देख रहे थे बीमारी है, ये शरीर रूपी यंत्र कुछ गड़बड़ हो रहा है, और अब दवा खाई है तो दवा कुछ बीमारी में कमी आई है। ये समझ रहे हैं ना? तो लक्षण मतलब खुद कैसे अनुभव करेगा। दूसरा प्रश्न है कि उसका आचरण कैसा होता है। क्या उसका आचरण स्वेच्छामय होता है या नियमित होता है? स्वेच्छा मतलब खुद की इच्छा से,
स्वेच्छामय मतलब होता है, देखिए जैसा गुण प्रेरित कर रहे हैं वैसा होता है। स्वेच्छामय आचरण मतलब गुणों के साथ जो प्रेरणा मिल रही, रजोगुण के अनुसार या तमोगुण के अनुसार जो प्रेरणा मिली उसके अनुसार वो कार्य कर रहा है, तो वैसा कर रहा है या शास्त्र के अनुसार नियमित चलता है। तीसरा प्रश्न है कि वह कौन सा अभ्यास है ये जिसके द्वारा व्यक्ति गुणातीत हो सकता है। भक्ति है तो वह स्पष्ट है। पहले प्रश्न क्या है, लक्षण क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है, आचरण क्या, कैसे काम करता है, और तीसरा क्या है कि किस प्रकार से हम अभ्यास करके गुणातीत हो सके। ये 3 प्रश्न है। बस ये बहुत प्रश्न ही समझाएंगे, उत्तर तो भगवान कल समझाएंगे। तात्पर्य, इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न अत्यंत उपयुक्त हैं। वह उस पुरुष के लक्षण जानना चाहता है जिसने भौतिक गुणों को लांग लिया है। मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, खाली पढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम वह ऐसे दिव्य पुरुष के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करता है कि कोई कैसे समझे कि उसने प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांग लिया है। खाली इमेजिनेशन से तो काम चलेगा नहीं कि मैं मान लिया हूं कि मैं अब शुद्ध सत्व में स्थित हूं, ऐसा नहीं है। उसका दूसरा प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है और उसके कार्यकलाप क्या हैं, क्या वे नियमित होते हैं या अनियमित। और नियमित का मतलब है क्या शास्त्रोचित होते हैं या मनमाने होते हैं। एक बात ध्यान देनी होगी कि देखिए साधना भक्ति में शास्त्र के निर्देश से ही हम भक्ति करते हैं, और जब उच्चतर अवस्था प्राप्त होती है भक्ति की तो ऐसा नहीं है कि शास्त्र के निर्देश हम पालन नहीं करते, लेकिन अब बाध्यता की भावना नहीं है। ये 2 में अंतर समझ पा रहे हैं। अभी बोला जा रहा है गुरु के द्वारा या शास्त्र के द्वारा कि आप हरे कृष्ण मंत्र जपो, तो हम शास्त्र के आदेश से ही, शास्त्र शासनैव, शास्त्र के शासन से ही भक्ति कर रहे हैं, ठीक। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जब आगे हम ऊपर उठ जाएंगे भक्ति करने में तो हम शास्त्र के आदेश को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। बस अब वह करना बहुत अच्छा लगेगा, मंगल आरती जाना, जप करना, क्लास सुनने में अब कोई बाध्यता नहीं लगेगी, अरे क्यों करना पड़ रहा है। तो शास्त्र के आदेश व्यक्ति पालन करता है, जो व्यक्ति गुणातीत है वह भी शास्त्र के आदेश पालन करता है। फिर अर्जुन उन साधनों के विषय में पूछता है जिससे वह दिव्य स्वभाव को यानी प्रकृति को प्राप्त कर सके, अर्थात तीनों गुणों से मुक्त हो सके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई इन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता जिनसे वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहे, तब तक लक्षणों के दिखने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये लाइन समझ में आ रही है। जब तक वह तरीके नहीं पता जिनसे गुणों के हम परे जाएंगे, तो गुणों के परे जाने के बाद जो लक्षण प्रस्तुत होते हैं वह व्यक्ति के जीवन में कभी नहीं आ सकते। सिंपल सी बात है। फिर एग्जाम्पल, जब मुझे बुखार से ग्रसित था तो जब तक मैं ये ना जानूं कि दवा कौन सी खानी है जिससे बुखार निवृत्त होगा, तब तक सोचने मात्र से बुखार नहीं चला जाएगा। नहीं समझ में आ रहा। बीमारी है तो बीमारी का सही इलाज ढूंढेंगे तब तक ठीक होंगे ना। यस, बीमारी पता होना जरूरी है और बीमारी का इलाज पता होना जरूरी है। तो यही बात देख रहे हैं, इन्फेक्शन दिखाया जा रहा है, सत्वगुण का इन्फेक्शन, रजोगुण का इन्फेक्शन और तमोगुण का इन्फेक्शन, तीनों इन्फेक्शन है जीवात्मा के लिए। तीनों इन्फेक्शन है या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। सत्वगुण भी बांध रहा है, तो इन इन्फेक्शन से व्यक्ति कैसे मुक्त होगा, इस साधन को ठीक ठीक समझना बहुत जरूरी है, और उसकी व्याख्या काफी लंबी तरह से की जाएगी जो हम लोग आगे करने वाले हैं। क्या है अव्यभिचारी भक्ति, उसको देखेंगे। अतएव अर्जुन द्वारा पूछे गए सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और भगवान उनका उत्तर देते हैं प्रमाणिक रूप से, तो उसको हम लोग सुनेंगे आगे। किसी का कोई प्रश्न है तो हम नहीं, हाँ यस प्रभु पूछिए, माइक पे पूछिए। प्रभु जी, ये शास्त्र द्वारा शासन भक्ति मतलब के थोड़ा सा भाई हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। देखिए जीव भक्ति करना नहीं चाहता है, प्रश्न ये है कि शास्त्र के शासन से ही भक्ति करने का क्या अर्थ है। वैदिक भक्ति की डेफिनेशन यही है कि शास्त्र के आज्ञा के अनुसार व्यक्ति भक्ति कर रहा है, ऐसा नहीं कि उसे भक्ति करने का में रुचि ही हो। नहीं समझ में आ रही है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। ऐसा नहीं है कि शास्त्र उसकी भक्ति करने की स्वयं में रुचि है, कि सुबह उठना अपने ही से अच्छा लगता हो और जब करना खुद अपने से अच्छा लगता हो और भागवत पढ़ना या गीता पढ़ना अपने से अच्छा लगता हो। लेकिन अब मेरा कर्तव्य है, मेरा ड्यूटी है, मुझे करना है, शास्त्र के आदेश के अनुसार व्यक्ति वो कर रहा है।
और साथ साथ शास्त्र यह भी बताते हैं कि इन क्रियाओं को करने से आपको लाभ क्या प्राप्त होगा। जैसे भगवान बोला जाता है कि जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है और जो भगवान को प्रणाम कर रहा है वो एक ही स्तर के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने वाले को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन जो कृष्ण को प्रणाम कर रहा है वह व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेगा। तो अपने जीवन में आप देखेंगे जब हम शास्त्र के शासन से ही भक्ति कर रहे हैं, तो शास्त्र को जब हम बार बार सुनते हैं तो हृदय में भक्ति करने की प्रेरणा का अनुभव करते हैं। और इसे कहते हैं शास्त्रीय श्रद्धा। भले ही मुझे अनुभव प्राप्त नहीं हो रहा है अभी, ऐसा नहीं कि मैं नाम के रस में डूब रहा हूं, अभी ऐसा राग नहीं आया है, लेकिन शास्त्र में जो वचन है, शास्त्र का जो आदेश है कि तुम ये करोगे, एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, तुम इसे करते रहो, हरे कृष्ण मन जपते रहो, तुम्हारा परम कल्याण होगा। शास्त्र बोल रहे हैं ना बार बार, तो व्यक्ति को करना चाहिए। प्रभुपाद इसको आगे भी समझाएंगे कि शास्त्र के अनुसार चलने से ही व्यक्ति दिव्य जीवन जी सकता है। सीधी सीधी बात है, हो सकता हो कि मुझे वेजिटेरियन चीजें खाना पसंद हो, ठीक है, लेकिन क्या मैं उससे कर्म बंधन में फंसूंगा या नहीं फंसूंगा? फंसेंगे। तो शास्त्र क्या कह रहा है? नहीं, इसको भगवान को समर्पित करके प्रसाद ग्रहण करोगे तब मुक्त होगे। तो शास्त्र के आदेश के अनुसार जब हम चलते हैं तभी इन गुणों के इन्फेक्शन से हम दूर हटेंगे। और मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं तो मतलब भगवत गीता और भागवत जैसे शास्त्र, तब हम मुक्त हो पाएंगे। डज इट मेक सेंस? इसीलिए शास्त्र का अध्ययन, शास्त्र का प्रवचन, श्रवण ये बहुत आवश्यक है ताकि श्रद्धा बनी रहे। यदि हम इस शास्त्र के वचन नहीं सुनते हैं तो श्रद्धा डाउन हो जाती है और फिर व्यक्ति का उत्साह कम हो जाता है। ये आप प्रत्यक्ष देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? और लगातार माया प्रीचिंग करती रहती है, तुम हरे कृष्णा कर रहे हो, उससे क्या होगा? कुछ होगा कि नहीं होगा? तभी तो लोग हरे कृष्णा करना बंद कर दे रहे हैं। जब भक्त संग से छूट जाते हैं, कथा सुनते नहीं हैं, तो क्या होता है? यही होता है। तो जब हम बार बार भक्तों के संग में आते हैं, तो सुनते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, तो श्रद्धा बनी रहती, बढ़ी रहती, उससे हम उत्साह बना रहता है, भगवान की भक्ति करते रहे। ठीक है, ठीक है। और कोई प्रश्न है? ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। हम अपने इंग्लिश क्लासेस शुरू करेंगे।